जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। The rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. कोलकाता रेप केस को दबाने की फुल कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस केस में अकेला संजय रॉय मुलजिम नहीं है। इस केस के अंदर 7 लोग और मुलजिम हैं, जिन्होंने मिलकर इतनी बड़ी घटना रची थी। बताया जा रहा है कि इन लोगों को बचाने की फुल कोशिश की जा रही है कि इन लोगों का नाम सामने नहीं आ जाए। सिर्फ नाम सामने किसका है? संजय रॉय का, कि संजय रॉय ने ही रेप किया है, संजय रॉय ने ही इस लड़की की हत्या की है। पर इस सब कुछ समझने के लिए हमें स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग से टाइम टू टाइम समझना पड़ेगा कि आखिर ये हुआ कैसे। वो दिन था 9 अगस्त आरकेजी मेडिकल कॉलेज का, जहां पर 31 साल की डॉक्टरनी काम करती है, 36 घंटे ड्यूटी देती है और लोगों का ख्याल रखती है। इसको क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। बड़ी खुश थी, रात के 2 बजे तक काम कर रही थी। 2 बजे के बाद अपने फ्रेंड के साथ खाना खाती है, ओलंपिक मैच देखती है और उसके बाद खाना खाने के बाद इसकी फ्रेंड जो है रूम में चली जाती है सोने के लिए, और ये डॉक्टरनी जो है हॉस्पिटल के हॉल में जाके आराम करने लगती है। जैसे ये सो जाती है, रात के 2 बज रहे होते हैं और इतने में जो है संजय रॉय हॉस्पिटल के हॉल में जो है एंट्री करता है। जैसे वो आता है, जब ये देखता है कि ये लड़की अकेली सो रही है, इसके साथ जोर जबरदस्ती करनी चालू कर देता है, क्योंकि उस टाइम सब लोग सो गए होते हैं। रात के 2:30 बजे तक लोग जागे थे और उसके बाद सो गए थे। जब लोग मेहनत करते हैं, थक जाते हैं, जब वो सो जाते हैं, उनको खुद पता नहीं रहता कि हम कहाँ हैं। ये डॉक्टरनी चिल्लाती रही और संजय रॉय उसके साथ गलत करते रहा, जबरदस्ती करते रहा, उसके साथ मारपीट भी करी, उसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा चोटें आई और इसको इतना भी ख्याल नहीं आया, इतना भी तरस नहीं आया कि ये एक लड़की है, इसके साथ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद जो है लगातार 2-2.5 घंटे इसके साथ गलत करता रहा और बताया जा रहा कि इस लड़की ने, इस डॉक्टरनी ने चश्मा पहन रखा होता है और लगातार इसकी आंखों पर संजय रॉय वार करता है और शीशे जो होते हैं चश्मे के, वो इस डॉक्टरनी की आंखों में चले जाते हैं और आंखों से ब्लड गिरना चालू हो जाता है और ये लड़की दर्द के मारे पूरे हॉल में चिल्लाती फिरती रहती है, बचाओ बचाओ, पर कोई नहीं सुनता है। फिर ये बेहोश होकर गिर जाती है। संजय रॉय लगातार 2-2.5 घंटे इसका लगातार गलत काम करता है, रेप करता है और ये बाद में पता चलता है कि ये मर चुकी है। मर तो वो पहले चुकी थी, क्योंकि जब इसने ऐसी घटना करी थी, क्योंकि इसने मुंह पे हाथ रखा था, मुंह पे हाथ नहीं रखे गया था, वो इसके गर्दन पर हाथ रखे गया था। उसकी बदौलत जो है ये डॉक्टरनी पहले ही मर गई थी और इस लड़के को इतना भी इस पर रहम नहीं आ रहा था, क्योंकि ये दर्द से चीख रही होती है, इसके साथ जोर जबरदस्ती करता है। रात के 2:30 बज रहे थे, सब लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे और ये यहाँ पर दर्द से चिल्ला रही थी और इसके साथ इसको पकड़ के इसके साथ गलत काम करता है। लगातार 2-2.5 घंटे इसके साथ गलत काम करता है और ये चिल्लाती है। बाद में जो है बेहोश हो जाती है, इसकी आंखों से ब्लड आना चालू हो जाता है, प्राइवेट से भी ब्लड आना चालू हो जाता है और बाद में जो है अपना दम तोड़ देती है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, हॉस्पिटल के अंदर किसी गैर शख्स को एंट्री कैसे मिल जाएगी? अगर हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, उसी को जो है अलाउड होता है कि वो किसी टाइम भी आ सकता है, जा सकता है। संजय रॉय को कैसे एंट्री मिल गई? वो तो कोई हॉस्पिटल के अंदर काम भी नहीं कर रहा था, ना तो कोई उसको जानता था, उसको कैसे एंट्री मिल गई? वो भी रात के समय में। चलो दिन का टाइम होता है तो कोई भी आ जाता है, तो कोई भी उस पर डाउट नहीं करता है। और रात के समय में 2-2.5 बजे किसी ने तो उसकी हेल्प करी होगी, किसी ने तो उसकी मदद करी होगी और इसी की वजह से एक डॉक्टरनी ने, एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी। उस सुबह को किस टाइम पता चलता लोगों को? सुबह के 7 बजे। और इसने जो है, संजय ने एक काम और किया था। ये घटना रचने के बाद जो है इसने इसकी फैमिली वालों को खुद फोन किया था कि आपकी लड़की की हालत खराब है और आप जल्दी से आ जाइए। और वो इतना लड़की मर चुकी थी और इसने जो है घर वालों को खुद फोन करा इस लड़की के और इसने सारे सबूत मिटा दिए।
सारे सबूत मिटा दिए। और ये आया था हेडफोन लगाकर, ब्लूटूथ लगाकर, और गया था बिगर ब्लूटूथ के। जैसी पुलिस को ब्लूटूथ मिली तो जैसी ब्लूटूथ ऑन की तो संजय के फोन से एकदम कनेक्ट हो गई। पुलिस ने इसको पकड़ लिया रंगे हाथ और इसने कबूल भी किया अपना गुनाह। पर मुझे ये लगता है कि ये संजय ने अकेला नहीं किया है, इसके साथ कोई और भी था, क्योंकि अकेली लड़की, अकेला लड़का एकदम से काबू नहीं कर सकता। अगर ये अकेला होता तो लड़की को अकेला काबू नहीं कर सकता था जब तक कोई और नहीं होता साथ। अगर लड़की लड़का अकेले हैं तो कोई उसको अकेला काबू नहीं कर सकता, क्योंकि एक इंसान में दो बंदों को पकड़ने की यानी कब्जा करने की ताकत होती है कि एक बंदा जो है दो बंदों पर हमेशा काबू कर सकता है। ये लेडीज थी, ये जेंट्स था, चलो मानते हैं, पर अकेला था ये। और ये लड़की भी अकेली थी, क्योंकि जब तक दूसरा मदद नहीं करता तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। या तो इसकी किसी ने मदद करी है तभी तो इतनी बड़ी घटना हुई है, और इसने खुद ही इसके घर वालों को फोन किया। क्योंकि ये मुझे तो ये लगता है कि ये प्लानिंग की गई थी, पूरी साजिश रची गई थी, जब तो इतने बड़ा एक केस सामने आया। अब आप लोग खुद बताओ, अकेला इंसान किसी अकेले इंसान को एकदम से काबू कर लेगा? मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि अकेला इंसान जो है ना एक दूसरे पर कवर कर लेता है। जब तक 3-4 जने नहीं हो तब तक जो है अकेला इंसान कमजोर नहीं पड़ने का है। ऐसे ही इस डॉक्टरनी के साथ हुआ। अकेले संजय रॉय के बस की नहीं था, अकेला करना काबू नहीं था। बाकी वो लेडीज थी, पर ही तो वो भी इंसान, उसके अंदर भी ताकत थी। अकेले को तो वो खुद हैंडल कर लेती जब तक उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होता। तो यही बात पता चली है कि इसमें जो है 7 लोग और इन्वॉल्व हैं, जिनके नाम अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। और बताया जा रहा है कि इनके घर वालों को अपनी लड़की का चेहरा तक का नहीं देखने दिया, और इतनी बुरी धसा कर दी थी कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो इस डॉक्टर ने की गले की हड्डी टूट हुई थी, शरीर पर काफ़ी जगह निशान थे, चोट के निशान थे, प्राइवेट पार्ट को जो है डैमेज कर दिया था, लगातार उससे ब्लड आ रहा था, और इसकी आंखों को भी डैमेज कर दिया था, लगातार आंखों से ब्लड आ रहा था। ये एकदम मुझे लगता है कि ये पक्की प्लानिंग थी, जो इस वजह से इतनी बड़ी घटना हुई है। नहीं तो अकेले इंसान के बिल्कुल भी बस की नहीं है जो इतना बड़ा कांड करते हैं, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान पर अकेले पर हैवी हो सकता है, काबू कर सकता है। इंसान कब कमजोर पड़ जाता है? जब सामने 2-3 जने हो, 2-3 बंदे हो, और सामने वाले 2-3 बंदे हो और हम अकेले हों, तब इंसान जो है कमजोर पड़ जाता है। अगर अकेला है, आमने सामने की टक्कर है, तो जल्दी से काबू नहीं देने का है। कितना भी तगड़ा आदमी हो, कितना भी बॉडी बिल्डर हो, जल्दी से काबू नहीं देने का है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि इस केस को जो है एकदम प्लानिंग के साथ बनाया गया है। इसके साथ इतनी बड़ी घटना जो है प्लानिंग के साथ की गई है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर आप लोग भी अपनी माँ से, बहन से प्यार करते हो तो ये बताइए कि इस लड़के को और जो 7 लोग हैं जो सुनने में आ रही है, इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है, जो गल्फ़ कंट्री के अंदर गल्फ़ की हुकूमत करती है, लोगों को बीच चौराहे पर खड़े कर कर फांसी देती है, ऐसे ही लोगों के साथ होना चाहिए। क्योंकि आज तक भी हमारे देश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जैसे ये केस सामने आया है। दिल दहलाने वाली खबर है। जब मैंने ये वीडियो देखी थी, ये खबर पढ़ी थी, तो मुझे रोना आ गया था, क्योंकि ये रोने ही वाली बात है। इतनी दर्दनाक खबर जो आज तक मैंने कभी न देखी हो, ना कभी सुनी हो। अब आप लोग खुद बताओ यार, वो भी किसी की बेटी थी, किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, उनके परिवार वालों पर कैसे बीती होगी। और वो खुद ही कह रहे हैं कि मेरी लड़की के साथ ये बहुत ही गलत हुआ है, हमें अपनी लड़की की सूरत तक नहीं देखने दी। बताओ यार, कितना बड़ा हादसा हुआ है। सोच तो वे भी जो है ना, रूह कपकपा रही है कि कैसे कैसे लोग पड़े हैं, कैसे कैसे लोगों के दिल हैं जो इतना बड़ा कांड करते हैं। वो लोग अपने अंजाम को नहीं सोचते कि हमारे साथ क्या होगा। बताओ, एक बेचारी डॉक्टरनी की
जिंदगी खराब कर दी, जिंदगी खत्म कर दी। 36 घंटे ड्यूटी करती थी, दूसरों की जिंदगी बचाती थी और आज ही उसकी जिंदगी ले ली थोड़े से मजे के लिए, जिंदगी खत्म कर दी। बताओ ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताओ। और इनमें क्या लग रहा है आपको, अकेला संजय रॉय का हाथ है या इसमें कोई और भी मिले हुए हैं? कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू गाइस।